हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टेक्निक देखेंगे। आप लोगों ने मेथड देख लिया होगा। मेथड जो होता है वो आपकी तलवार है और तलवार को सपोर्ट करने के लिए आपको एक सहायक चाहिए और वो सहायक है आपका टेक्निक। टेक्निक को हिंदी में बोलते हैं प्रविधि। ओके, प्रविधि बोला जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि हम एक साथ कई प्रविधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड या विधि हमेशा याद रखिएगा, विधि आपकी एक ही होगी और प्रविधि आपकी, इसके अंतर्गत जो प्रविधि यूज करते हैं हम, तो वो जो प्रविधि होती है वो एक से ज्यादा। ओके, कोई एक प्रविधि नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। एक, दो, तीन भी यूज कर सकते हैं आप, विधि सिर्फ एक रहेगी। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन टेक्निक। एक्सप्लेनेशन जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं व्याख्या प्रविधि। इसका हिंदी में नाम है व्याख्या प्रविधि। और इस व्याख्या प्रविधि में जिस प्रकार से मैं आपको टेक्निक के बारे में ये बता रही हूँ कि जैसे टेक्निक जो होता है वो एक ऐसा साधन है जिसको प्रयोग करने से जो होता है और इजी वे में अपन पाठ को समझ सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं और सरलता और सुगमता से इसको आप ग्रहण कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे व्याख्या प्रविधि है, सेम जो विधि होती है सेम प्रविधि होती है, लेकिन प्रविधि में क्या हो जाता है कि आप जो होता है आप कठिन जो अंश होते हैं उसको सरलता से यहाँ पे आप ग्रहण कर सकते हो। किसके द्वारा आप सरलता से इस प्रविधि के द्वारा कोई भी पाठ्य वस्तु को का विकास या प्रारंभ या उसका अंत जो होता है वो बहुत सरलता से आप कर सकते हो। गहराई के साथ उसका विश्लेषण कर सकते हो, उसको समझा सकते हो और स्पष्ट, सुगम और सरल आप पाठ्य वस्तु को बना सकते हो। क्लियर हो गया? फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे। इसका आप लोग को तो मैंने व्याख्या विधि के बारे में जो बताया था तो सेम ही उसके लिमिटेशन है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें आपका भाषा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, भाषा का अधिकार होना चाहिए बोलने के लिए। दूसरी बात है आपको बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए और सही समय पे सही स्थल पर आपको अपने बातों को रखने की, एक्सप्लेनेशन करने की आपको मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद में है कि सरलता से आप इसको अपने व्याख्या को स्पष्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे चित्र है, पोस्टर है और उदाहरण की सहायता से इसको और भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसको अपन कई भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे अभिनय के रूप में भी ले सकते हैं, इसमें वाक्यों का प्रयोग करके भी ले सकते हैं, है ना, प्रायवाची शब्द ले सकते हैं। तो ये कई तरीके का जो इस्तेमाल करके इस टेक्निक को अपन यूज कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन तो आप लोग को पता है कि इस प्रविधि का उपयोग करने के लिए हर एक शिक्षक जो होता है वो समर्थ नहीं होता। जो व्याख्या की लिमिटेशन थी विधि की, सेम टेक्निक की भी है। ओके, और इसको सावधानी इसलिए रखनी पड़ती है कि कब कैसे किन स्थल पे करना है, ये आपका नॉलेज बहुत जरूरी है इसमें। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सपोजन। एक्सपोजन जो होता है टेक्निक, ये एक्सपोजन जो होता है इसको अपन बोल सकते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण जो होता है इस विधि प्रविधि का नाम है स्पष्टीकरण प्रविधि। और ये सरल होती है, सुगम होती है और बोधगम्य होती है। आपको इससे समझ में आ रहा होगा क्या कि ये एकदम स्पष्ट होती है, ये पूर्ण होती है और एक विस्तृत होती है। पूर्ण यानी कि ये कंप्लीट रहता है, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसमें, और ये विस्तृत होती है। इसका जो क्वालिटी है वो यही है कि ये कैसी होती है, पूर्ण होती है और कैसी होती है, विस्तृत कथन होता है। विस्तृत कथन, ओके, कथन यानी कि स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया? उसके बाद में स्पष्टीकरण प्रविधि में जब हम कोई प्रकरण लेते हैं तो उसका जो प्रस्तावना है और विवेचना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इसमें प्रस्तावना को विवेचन के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण में हम एक और चीज देखते हैं कि इसमें क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता यानी कि यदि आप स्टार्टिंग से
सही नहीं चलेंगे तो आपको एंड नहीं मालूम होगा, या आप बीच में इंटरप्ट हो गए तो कैसे पता चलेगा। तो आपको क्रम बताया ना, स्टेप टू स्टेप आपको ये टेक्निक को इस्तेमाल करना रहता है। और ये विशिष्ट होती है, विशिष्ट होती है यानी कि ये क्योंकि क्रम में है और ये सदैव खास होगी, विशिष्ट होगी। ओके, ये यहाँ पे एक चीज का क्लियर हो गया। इसके बाद में इसको प्रभावशाली बनाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चों की आयु, मानसिक स्तर और उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल शुद्ध स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कठिन से कम कठिन की ओर हमको ध्यान देना पड़ता है इसमें। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको इसको चलना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक चीज याद होना चाहिए कि इसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि पूर्व पाठ जो है उसका संदर्भ आपको मालूम होना चाहिए, और बच्चों को जो छात्रों को आप उद्देश्य जिस उद्देश्य से आप पढ़ाने के लिए करने जा रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और निश्चित अंशों का पूर्णता ध्यान रखना चाहिए। ये एक्सपोजिशन टेक्निक का है। उसके बाद आप आते हैं नरेशन। नरेशन टेक्निक जो होती है इसको बोलते हैं विवरण। विवरण आप जानते हैं, कोई भी चीज का हम जब विवरण देते हैं तो कैसा होता है। तो विवरण क्या होता है, देने का उद्देश्य होता है कि बच्चों के या आपके जो छात्र हैं उनका जो मानसिक में एक चित्र को डेवलप कर लेना। ठीक है, मानसिक चित्र को तैयार करना, मतलब आपको ऐसा विवरण देना है कि बच्चा जो चीज को आप समझाने जा रहे हैं उसका उसके दिमाग में एक क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, और वो उस चित्र के द्वारा पूरे पाठ को समझ सके। ओके, तो यहाँ पे ये प्रभावशाली होना चाहिए। ये पुस्तकों की अपेक्षा से अधिक अच्छा होता है क्योंकि कम समय में आप अधिक ज्ञान दे सकते हो। उसके बाद में पूर्ण रूप से होता है, तार्किक शक्ति का डेवलपमेंट होता है, और सबसे बड़ी जो चीज होती है वो इसमें ये होती है कि बच्चे जो होते हैं उनको इतना ज्ञान मिल जाता है कि वो पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर समय सीमा का ध्यान ना रखा जाए तो बच्चे नीरस भी हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको सावधानी ये रखनी है कि इसमें विवरण ना बहुत अधिक बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। ठीक है, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपको धैर्य के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में क्लियर करते हुए आगे चलना है। ये क्लियर हो गया आप लोग का। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो टेक्निक है इसको बोलते हैं वर्णन। ठीक है, वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि जो है आपकी, ये किसी भी घटना का शाब्दिक रूप से भी और आपको दोनों तरीके से ये दिखा सकते हैं। आप इसका वर्णन कर सकते हैं चित्र के द्वारा और शब्दों के द्वारा। शब्द और चित्र इन दोनों का इस्तेमाल करके आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ये प्रविधि जो होती है घटना, दृश्य, नियम, सिद्धांतों का वर्णन करती है, और इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये बहुत लंबा होता है और विस्तृत होता है। डिस्क्राइब कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, और मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक कैसे बोलेंगे कि आपकी जैसी मन की स्थिति होती है उसके हिसाब से ये क्या होता है, डिस्क्राइब किया जाता है, क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, मौखिक और लिखित दोनों होता है। और इसके अलावा इसमें एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि इसमें सिंथेसिस, संश्लेषणात्मक यानी कि सिंथेसिस अलग अलग भागों को दे के भी आप एक करके भी आप इसमें कार्य कर सकते हैं। फिर दूसरा, इसमें शाब्दिक चित्र को प्रस्तुत कर सकते हैं जो बहुत बढ़िया है, और मानसिक मेमोरी इमेज को भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और पूर्णता और व्यापक भी होता है, उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, दृश्य सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो डिस्क्रिप्शन विवरण जो होता है वो आपका ये विवरण और ये काफी कुछ मिलता है लेकिन फिर भी अलग है।
विवरण जो होता है संक्षिप्त होता है, लेकिन ये कैसा होगा आपका, विस्तृत होगा। ठीक है, ये कैसा होगा आपका, विस्तृत होगा। और कैसा होगा, लंबा। क्लियर है, विस्तृत और लंबा होगा। ठीक है, और नरेशन कैसा होता है, शॉर्टकट में होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम दोनों चीज होती है। नरेशन में आपको तथ्य मिलेगा, तार्किक क्रम मिलेगा, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आ, आपका दूसरा है, ये मौखिक और कैसा, लिखित दोनों होगा। संश्लेषणात्मक होता है, सजीव और शाब्दिक होता है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग टेक्निक ये बहुत यूजफुल है। इसमें आप कोई भी विषय वस्तु जो सूक्ष्म होती है और जटिल होती है, ठीक है, सूक्ष्म और जटिल दोनों को बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में, सरल रूप में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, और इसमें हर कोई इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, आपको मालूम है इसमें बालक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, और इसकी सरलता से ही इसको आगे यूज किया जाता है। इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि ये आपका मनोरंजक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, और इसमें आपके आवाज का आरोह विरोह होना चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना अपन स्टोरी सुनाते हैं, तो कहीं हमारी आवाज थोड़ी सी प्रेशर, शेर आया ऐसा करके, तो अपन कैसे होते हैं, थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, और फिर उसके बाद में वो डर गया, तो कैसा है, इस टाइप से आपकी आवाज में आरोह विरोह होना चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रटे हुए शब्द इसमें नहीं किए जा सकते इस्तेमाल। मानसिक स्थिति को देखा जाता है, सावेगिक इमोशंस को देखा जाता है, और वास्तविक स्थिति को देख के ही इसको, स्टोरी को यूज किया जाता है। ना ये बहुत छोटी होना चाहिए, ना ये बहुत लंबी होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका स्टोरी टेलिंग। आई थिंक इसमें आप लोगों को मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग इस सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट है ना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, सुपरवाइज। सुपरवाइज स्टडी टेक्निक, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसको ध्यान रखा जाता है, और क्रियाशीलता पे ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता में आपको ध्यान दिया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, और हमको सबको लेके चलना है ना, तो हर बच्चे का आईक्यू अलग अलग है, मानसिक अलग है ना, एज तो है एक ही, लेकिन उनकी समझने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। तो प्रत्येक छात्र को हम जो कार्य और जो अध्ययन कराते हैं वो इसके थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज बहुत अच्छी है कि इसमें जो शिक्षक होता है वो एज ए मित्र भी होता है, और कैसा होता है, वो आपका मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, सहायक होता है, और कोई भी कार्य को करने के लिए वो निरीक्षण करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक जो होता है वो कैसा होता है, स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल इन द सेंस कि उसके अंदर में ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप लोग जैसे ट्रेंड हो ना, आप लोग बीएड ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप लोग ईमानदारी से अगर क्लास लोगे और सब चीजों को समझोगे, तो सही मायने में जब आप बच्चों के पास जाओगे तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि ये बच्चा कौन से लेवल में कैसे पढ़ेगा। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग यहाँ पे जरूरी है। प्रशिक्षित, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रशिक्षित होना चाहिए यहाँ पे टीचर। ओके, और ताकि वो कठिनाई को जान सके और दूर कर सके। उसके बाद में इसको डिवाइड करके चलना है। इसमें कैसे, जैसे मान लो आप एकदम लंबा लंबा लेसन मत दो, शॉर्ट में डिवाइड करके आप पीरियड प्लान बनाइए, तो छोटे छोटे पार्ट में करके आप इसमें बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका एक प्लानिंग होना चाहिए कि कितने समय में क्या क्या चीजों को मुझे बताना है, और एक स्टडी प्लान करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखने की चीज है वो ये है, बच्चे की मानसिक और शारीरिक योग्यता, ये आपको ध्यान में रखना है इस टेक्निक में। ठीक है, ये दोनों को ध्यान में रखना है,
तब आप इस टेक्निक को यूज करेंगे। ओके, और ऑब्जर्व करेंगे, गलतियों को देखेंगे और उसको सुधारने के लिए आप उसका प्रयास करेंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ तो ये टेक्निक नहीं इस्तेमाल की जा सकती। उसके बाद में आप आ सकते हैं नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन। ये आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं उदाहरण। ये हम लोग बहुत यूज करते हैं, है ना। उदाहरण प्रविधि बहुत देते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को भी एडवाइस करने के लिए एक से एक बड़ा उदाहरण दे देते हैं। अरे भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल जब हम लोग बात करते हैं तब भी यही चीज होती है। तो इसके द्वारा आप बच्चों में विचार शक्ति और कल्पना, ठीक है, विचार की शक्ति और कल्पना को आप इसमें उनके डेवलप कर सकते हो। ओके, कल्पना इसमें हो सकती है और उदाहरण के द्वारा आप कोई भी पाठ्य विषय सामग्री को बहुत अच्छे से रोचक बना सकते हैं। और रोचक बनाने के अलावा आप उसको बोधगम्य बना सकते हैं। बोधगम्य यानी कि बच्चा उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी होती है इसमें उदाहरण वाले में, और ये जटिल से भी जटिल चीजों को बहुत इजी रूप में, कॉन्क्रीट वे में, मूर्त रूप में हम इसको समझते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट में जाते हैं, मतलब जैसे कि अमूर्त से मूर्त में जाना, ठीक है, या कठिन से या जटिल विषयों को का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो होता है आपका शाब्दिक, ठीक है, एक होता है आपका शाब्दिक, और दूसरा आपका कौन सा तरीका होता है उदाहरण का, दृश्यात्मक, ठीक है। दृश्यात्मक यानी कि जो आप दिखाना चाहते हो, ओके, विजुअलाइजेशन। तो ये दोनों तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो या यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा, आप तुम लोग को तो मालूम है शब्दों में कैसे इस्तेमाल करना है, विजुअलाइजेशन भी करना है, इजी कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, और यहाँ पे आप दृश्यात्मक में प्रदर्शन कर सकते हैं चार्ट और कई तरीकों से, और उसको प्रेजेंट। क्वेश्चनिंग और रिस्पॉन्स का आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ बीच बीच में हमको क्वेश्चन करना है और बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा। उस टेक्निक के द्वारा हमको उनका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है वो वहां पे है या नहीं है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसके आंसर से, रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। क्वेश्चनिंग में आपको वैसे ही प्रश्न करने हैं जो बच्चों को इंटरेस्ट है। बहुत ज्यादा प्रश्न करने से भी बच्चे तंग हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको बहुत सरल और अच्छे से प्रश्न करना है, जिसके द्वारा बच्चे इजीली रिस्पॉन्स कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये हो गई आपकी टेक्निक, और मेथड आपका एक रहेगा। टेक्निक उसमें आप एक से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो टेक्निक होती है उसको हम लोग आप कम से कम ये 8 टेक्निक के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए प्रविधि क्या है, प्रविधि का काम क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर है। और अभी आप लोगों को जितने जल्दी हो सके इन सारी चीजों को आपको देखना है, यूज करना है और लेसन प्लान को बनाना है। ओके, थैंक यू।